नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। और अब हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल आज का 20 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है तो उसके पेपर एनालिसिस। और यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही सटीक यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है। और चलिए, पहला क्वेश्चन जो इसमें आया है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं ये बच्चों के फीडबैक के अनुसार हैं। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ पे उसकी लैंग्वेज अलग हो या फिर सेम टॉपिक से कुछ और पूछा हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे कुछ अलग होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है। और चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वर्ष 2020 की बात हो रही है। तो यहाँ पे टॉप पर रहने वाला राज्य कौन सा है स्वच्छता सर्वेक्षण में? छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 GB और 1 TB में क्या रिलेशन है? तो दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन 1 TB पूछा हो सकता है 1 GB पूछा हो। ठीक है। तो 1 TB में क्या होता है? 1024 GB होते हैं। ठीक है। और 1 GB में कितना होता है? 1 GB बराबर 1024 MB होते हैं। और 1 MB बराबर क्या होता है? 1024 KB होते हैं। और 1 KB बराबर कितना होता है? 1024B होता है। और 1B कितना होता है? 8 बिट्स। ठीक है। यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये B क्या होता है? यहाँ बाइट होता है। और B क्या, स्मॉल b क्या होता है? या फिर हम इसको बोलें बराबर 8 बिट्स। ठीक है। स्मॉल बी होता है बिट्स। ठीक है। तो एक बिट बराबर 8, एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला है इंटरनेशनल नर्स डे की थीम। तो दोस्तों यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है। इंटरनेशनल नर्स डे जो है 12 मई को मनाया जाता है। और ये 2019 की जो थीम थी, नर्सेज अ वॉइस टू लीड, यहाँ तक तो कॉमन है, हेल्थ फॉर ऑल। और 2020 की जो थीम है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है। और होम FIR कहाँ लॉन्च हुई? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई। और यहाँ पे घर से ही FIR हो सकती है। अगला क्वेश्चन जो है, BCCI के ऐसे राजा का नाम जो BCCI के चेयरमैन रहे हैं। तो यहाँ पे ये बड़ौदा के किंग हैं, फतेह सिंह राव प्रताप राव गायकवाड़। ये 1963 से 66 तक BCCI के चेयरमैन रहे हैं। ठीक है। एलोरा केव्स किसने बनवाई? तो दोस्तों पहले एलोरा केव्स क्या हैं? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। ठीक है। और ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी की केव्स हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनास्ट्री टेम्पल्स केव्स कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है। ये इस तरीके की बनाई गई हैं, पहाड़ियों को काट कर। जनरली हम बिल्डिंग बनाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, लेकिन ये जो ये इस तरीके की यूनिक चीजें हैं, इनको पहाड़ों को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए यहाँ पे पूरी केव्स बनाई हैं। उसी में पूरा शिल्पकारी की गई है। उसी में सिंगल यूनिट रॉक से ही सब कुछ बनाया है, उसमें कहीं जॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और मजे की बात जो है, यहाँ पे जो पेपर में पूछी जाती है वो ये है कि यहाँ पे जो एलोरा केव्स हैं ये किन किन धर्मों से संबंधित हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हिंदू धर्म से भी संबंधित गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से भी हैं, जैन धर्म से भी संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है। और इनका जो कालखंड रहा है वो 600 से 1000 CE रहा है। ठीक है। और अब बात करते हैं किसने बनवाई। तो दोस्तों यहाँ पे ये राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाई और यादव डायनेस्टी, इन दोनों यहाँ पे बनवाई हैं। यहाँ पे मेन जो है, राष्ट्रकूटों ने हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स बनवाई हैं और यादव डायनेस्टी ने यहाँ पे जैन केव्स बनवाई हैं। ठीक है। आगे बढ़े, स्मृति मंधाना से संबंधित एक क्वेश्चन था, ये क्लियर नहीं है क्या क्वेश्चन आया है। तो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं स्मृति मंधाना से संबंधित पॉइंट्स। दोस्तों ये पहली चीज, ये बॉलर हैं, बॉलर। और या फिर हम बोलें क्रिकेटर हैं। ठीक है। ये क्रिकेट के खेल से संबंधित हैं, महिला प्लेयर हैं। इन May 2019 सी हैज वन द इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है। तो यहाँ पे 2019 का उन्हें इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और ये C8 इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड था। ठीक है। इन नवंबर 2019 ड्यूरिंग द सीरीज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, सी बिकेम द थर्ड फास्टेस्ट क्रिकेटर in terms of innings to score 2000 runs in वर्ल्ड वुमेन ODIs। ठीक है। और ये उनकी 51वीं इनिंग में उन्होंने 2000 विकेट अपने यहाँ पे, सॉरी रन यहाँ पे स्कोर कर लिए थे।
और ये क्या है, ये 2020 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में जो है ये जो ऑस्ट्रेलिया में होना था, तो वहां पे ये उसकी टीम में एक हिस्सा थी। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी केव नहीं है निम्न में से? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन यहाँ स्टूडेंट्स ने बताए हैं। तो एलोरा गुफा है, अजंता गुफा भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एलिफेंटा गुफा ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और तीनों ही यहाँ पे क्या है, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक है। अब चौथी जो होगी वो आप देख लीजिएगा, जो चौथी बच जाएगी वो यहाँ पे नहीं होगी। पिछड़ा वर्ग के लिए पहली बार आवाज किसने उठाई थी? तो दोस्तों पिछड़ा वर्ग के लिए काका कालेकर कमीशन 1955। तो इन्होंने फर्स्ट, ये जो है फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, तो इन्होंने पहली बार इनके लिए आवाज उठाई थी। वर्तमान में सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। तो ये जनरल विपिन रावत, ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सीडीएस। ठीक है। और ये तीनों सेनाओं के ऊपर एक यूनिक पोस्ट बनाई गई है, रैंक बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोनोजाइट क्या है? मोनोजाइट दोस्तों यहाँ पे फॉस्फेट मिनरल है। ये क्या है? ये फॉस्फेट मिनरल है विद अ केमिकल कंपोजिशन। इसका जो कंपोजिशन है ये है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सॉरी, टैगोर का जन्मदिन। तो दोस्तों ये 9 मई को इनकी जन्मतिथि पड़ती है। गुप्त शासक जिसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो दोस्तों लिच्छवी वंश की राजकुमारी से चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है यहाँ विवाह किया था। औरंगजेब का मकबरा दोस्तों याद रखना, औ से औरंगजेब, तो यहाँ पे औ से औरंगाबाद। ठीक है। तो औरंगाबाद में जो है औरंगजेब का मकबरा है। स्टेट जीएसटी का हिस्सा, दोस्तों ये भी हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये आ सकता है, हाउ इज जीएसटी शेयर्ड बिटवीन स्टेट्स? राज्यों और केंद्र के बीच में जो है जीएसटी किस प्रकार से शेयर होती है? तो दोस्तों पहली चीज जीएसटी के विषय में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये 101वां अमेंडमेंट था, और कब आया था? ये 2016 में आया था। 101वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन। ठीक है। अब इसके बाद में अलाउज बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स टू लेवी द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सेंटर भी जीएसटी लगाता है, स्टेट्स भी लगाती हैं। और द सेंटर विल लेवी द इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अपोर्शन द स्टेट शेयर ऑफ टैक्स टू द स्टेट। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली? यहाँ पे सेंटर जो है ये टैक्स लगाती है, क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। लेकिन इसको कलेक्ट कौन करेगी? टैक्स लगाएगी। ठीक है। और कलेक्ट कौन करेगी? इसको स्टेट कलेक्ट करेगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? जो टैक्स है ये यहाँ सेंटर के पास पहुंच जाएगा। अब सेंटर जो है इसको यहाँ पे अपना हिस्सा जो है वो अपने पास रखेगा। 50-50 जनरली रहता है, तो 50% ये अपने पास रखेगा, 50% जो है ये स्टेट को देगा। अब बात आएगी यहाँ पे, अगर सपोज कीजिए यहाँ राजस्थान में कुछ बनता है और राजस्थान में ही कंज्यूम हो जाता है, तो वहां पे सेंटर के पास आधा रहेगा, स्टेट के पास आधा रहेगा। वहीं पे अगर बात होती है कि राजस्थान से कुछ सामान बना और यहाँ पे बिहार में पहुंच गया, ठीक है, और बिहार में क्या हो गया? उसकी खपत हो गई। ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई। ठीक है। अब बात आएगी, सेंटर के पास तो 50% पहुंच जाएगा, लेकिन 50% जो है वो किस राज्य को मिलेगा? तो दोस्तों ये यहाँ पे जीएसटी में बड़ी अच्छी खूबी ये है कि ये कंजम्पशन बेस्ड बनाया है। क्या बनाया है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है। कहने का मतलब जिस स्टेट में उत्पाद की या सर्विस की क्या हो रही होगी? कंजम्पशन हो रही होगी, ये उस स्टेट को जो है ये जीएसटी का हिस्सा मिलेगा। तो अब यहाँ पे राजस्थान में बना है तो राजस्थान को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? बिहार को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिहार में ये माल खपत हो रहा है या सर्विस खपत हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है हमने यहाँ कवर कर लिया इसके रिलेटेड, और जो भी हो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये भी क्लियर नहीं है गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले स्टूडेंट्स ने बताया है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और ये राष्ट्रवादी ये नेता थे। ठीक है। फिर हम बात करें कि यादगीर, तो यादगीर जो है ये कर्नाटक का कौन सा जिला है? यादगीर जो है ये 30वां जिला बना है। ठीक है। और अशोक लीलैंड ने किस बैंक के साथ वहां लोन के लिए गठबंधन किया है? तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के लिए। अशोक लीलैंड क्या है? इसके ट्रक्स वगैरह बनते हैं, ट्रक्स, बस। तो ये व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, ऐसे अशोक लीलैंड। और इसके मालिक कौन है अशोक लीलैंड के? हिंदुजा ब्रदर्स।
हिंदुजा ब्रदर्स। दोस्तों ये भारत के टॉप 5 में आते हैं, टॉप 5 रिचेस्ट पर्संस ऑफ इंडिया। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड किस अंग का हिस्सा है? तो दोस्तों साइनोएट्रियल नोड जो है ये हार्ट का, दिल का हिस्सा है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक तरंगें निकलती हैं और वही हार्ट को क्या है, एक्टिव रखती हैं। और ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कौन है? तो दोस्तों यहाँ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ हैं, और वर्तमान में इस पोस्ट पे ये तैनात हैं। ठीक है, चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रही है, और ऐसे में ये डब्ल्यूएचओ के ऊपर पूरा विश्व का भार है, और ये यहाँ डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट हैं। ऐसा नहीं है अकेली हैं, चीफ साइंटिस्ट यहाँ पे और भी हैं। कुल टोटल यहाँ पे 3 चीफ साइंटिस्ट हैं, तो उनमें से एक ये हैं, ये लेकिन प्रमुख हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सेशन आज के समाप्त होते हैं। जो भी 2-4 क्वेश्चन आपके बच गए हों और आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिससे हम उनको जो है आगे आने वाले वीडियोस में कवर करके हम स्टूडेंट्स तक, आप लोगों तक पहुंचा सकें, और इससे आप लोगों का बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी बनाते हैं, और यहाँ पे यूपीएससी पीएससी से रिलेटेड यहाँ पे जो है कंटेंट थोड़ा सा अधिकता में डालते हैं, और हम यहाँ पे आईएएस और विभिन्न एग्जामों के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी हम डालने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों उनका लाभ उठाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।